अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सामीन किराम, आज का हमारा मौजू है वज़ू करने का मसनून तरीक़ा, यानी वो तरीक़ा जो हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था। आज का हमारा इस मौजू के तहत ये लेक्चर होगा। तो सबसे पहले वज़ू करने का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले आप वज़ू की नीयत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो चूँकि वज़ू करना भी एक बहुत बड़ी नेकी और इबादत है, लिहाजा इसके लिए भी नीयत होना ये ज़रूरी है। हम रास्ते में जा रहे हों, रास्ते में हमें गर्मी लगे, हम नहर में छलांग लगा करके बाहर निकल आएँ, तो हमारा तसव्वुर ये हो कि हमारा वज़ू हो गया। वज़ू नहीं हुआ जब तक आपकी नीयत ना होगी कि मैं नीयत करेंगे तो फिर आपका वज़ू होगा। और नीयत ज़ुबान से नहीं की जाती, नीयत दिल का इरादा है, दिल से नीयत की जाती है। आप घर से आए हैं, मस्जिद में आए हैं, टूटियों के पास बैठे हैं, तो आपका मकसद क्या है? वज़ू करना है, तो यही आपकी नीयत है। फिर उसके बाद अगर आपके पास मिसवाक है तो आप मिसवाक लाजमी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली वज़ू। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त महसूस ना कर समझता, मुश्किल महसूस ना समझता, तो मैं अपनी उम्मत को ज़रूर हुक्म देता कि वो वज़ू से पहले मिसवाक करें। तो अंदाज़ा करें कितना ताकीदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है। लिहाजा हमें इस सुन्नत को भी अपनाना चाहिए कि हम मिसवाक करें। फिर उसके बाद आप वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तवज़्ज़ऊ बिस्मिल्लाह, तुम वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लो। और दूसरे हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला वज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, उस शख्स का वज़ू नहीं है जो वज़ू से पहले अल्लाह का नाम नहीं लेता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। लिहाजा वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप फ़ग़सल कफ़ैहि, आप अपने हाथों को धोएं। हाथों को धोने का तरीक़ाकार क्या है? आप सबसे पहले अपने दाएं हाथ को धोएं, दाएं जानिब से आप वज़ू का आगाज़ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि युअजिबुहु अत-तयम्मुनु फ़ी तनाउलिहि व तरज्जुलिहि व तुहूरिहि व फ़ी शअनि कुल्लिहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंघी करने में और जूता पहनने में और तहारत हासिल करने में और हर अच्छा काम करने में दाएं जानिब महबूब थी। दाएं जानिब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद किया करते थे। तो लिहाजा वज़ू करते वक्त दाएं जानिब से आगाज़ करना चाहिए। सबसे पहले अपने दाएं हाथ को धोएं और फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को अच्छी तरह धोएं। और धोने का तरीक़ाकार क्या है कि वख़ल्लिल बैनल असाबि'i, इन हाथों को धोना भी है और साथ इन उंगलियों के दरमियान में खिलाल भी करना है। अच्छी तरह खिलाल करें ताकि अंदर से भी कोई चीज़, कोई जगह खुशक ना रह जाए। फिर आपने खिलाल किया, उसके बाद आप कुली करें। कुली करें, नाक में पानी डालें और फिर नाक को झाड़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वस्तन शका वस्तन सरा, मजमजा वस्तन शका वस्तन सरा, कि आपने कुली की, नाक में पानी डाला और फिर नाक को झाड़ा। अब इसके दो तरीक़ाकार हैं। कोई हथेली में आप पानी लें, आधा पानी आप मुंह में डाल लें और आधा पानी आप नाक में चढ़ा करके नाक को झाड़ लें। एक तरीक़ाकार ये है, यानी कि तीनों काम एक ही दफा कर लिए जाएं। ये एक तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप पहले कुली कर लें, जब आप कुली करें फारिग हो फिर आप नाक में पानी डाल लें और फिर उसके बाद आप नाक को झाड़ लें। ये एक तरीक़ाकार है। तो दो तरीक़ाकार है। इनमें से जो पहला तरीक़ाकार है कि एक ही हथेली के साथ तीनों काम कर लिए जाएं, तो ये ज़्यादा अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही ज़्यादातर साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यही किया करते थे। अब उसके बाद नाक को झाड़ना है। नाक को किस हाथ के साथ झाड़ना है? तो दोनों हाथों के साथ झाड़ा जा सकता है, दाएं जानिब से भी बाएं जानिब से भी, लेकिन बाएं जानिब से झाड़ना ये ज्यादा बेहतर है। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करके उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने वनसरा बियदिहिल युसरा, उन्होंने अपने बाएं हाथ के साथ नाक को झाड़ा और आखिर में कहा कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू है। तो बाएं हाथ के साथ भी झाड़ा जा सकता है और दाएं हाथ से भी झाड़ा जा सकता है, लेकिन बाएं हाथ से झाड़ना ये ज्यादा अफजल है। फिर उसके बाद अपने चेहरे को धोएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं
کہ اذا कुमतुम इला सलाति ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़ा होने का इरादा करो ना तो उससे पहले आप वुजू कर लिया करें। फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो। चेहरा क्या है? पेशानी, जहां से सर के बाल शुरू होते हैं, इधर से लेकर नीचे ठोडी और नीचे चबड़े, ये तमाम नीचे तक ये धोने चाहिए, धोना जरूरी है। और फिर इधर से दाएं वाले कान से लेकर बाएं जाने वाले कान तक ये सारा चेहरा धोना ये जरूरी है। अगर कोई बंदा है दाढ़ी वाला है, जिसकी दाढ़ी है, तो दाढ़ी के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युखल्लिलु लिहयतहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी का खिलाल किया करते थे। दाढ़ी का खिलाल करने का क्या तरीका कार है? आप बुक में पानी ले करके आप यहाँ पर ऐसे पानी रखें और रखने के बाद अपने हाथों को ऐसे दाढ़ी के अंदर लगा दें, तो ये खिलाल करने का तरीका कार है, दाढ़ी का खिलाल करने का तरीका। फिर उसके बाद अपने हाथों को धोएं। फक्सिलु वजूहकुम व ऐदियकुम, अपने चेहरों को भी धो और अपने हाथों को भी धोएं। तो उसके बाद अपने हाथों को धोएं कहाँ तक? इलल मराफिक, कोहनियों समेत, कोहनियों समेत आपके हाथ धोने चाहिए। ये कोहनियों समेत पहले दाएं हाथ को धोना है, फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को धोना है। जब आप कोहनियों को भी अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद फिर आप अपने सर का मसा करें। वमसहु बिरुऊसिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अब आप सर का मसा करें। सर का मसा करने का क्या तरीका कार है? जैसे से बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसा कैसे करते थे कि बादा बिमुक़द्दमि रअसिही हत्ता ज़हबा बिहिमा इला कफ़ाहु, कि अपने सर के शुरू से मसा का आगाज करते शुरू करते थे और इन दोनों को ले जाते थे इला कफ़ाहु, अपनी यहाँ तक गुद्दी तक ले जाते थे ऐसे हाथों को। फिर उसके बाद सुम्मा रद्दहुमा, फिर आप उन दोनों हाथों को वापस लौटाते थे इलल मकान इल्लज़ी ज़हबा मिन्हु, वो जगह पर जहां पर आपने उसका आगाज किया था। तो पूरे सर का मसा ये मसनून अमल है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि आगे से पीछे ले जाना और फिर पीछे से आगे ले जाना, ये है मसनून तरीका कार। लिहाजा इस तरह हमें मसा करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप अपने कानों का मसा करें। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अदखला इस्बाई सब्बाहतैनी फी उज़ुनैहि, आपने इन दोनों उंगलियों को कानों के अंदर दाखिल कर लें। दाखिल करने के बाद अब जो ये वाले जो दोनों अंगूठे हैं, इन दोनों अंगूठों के साथ अपने कान के ज़ाहरी जो हिस्से हैं इनके साथ मसा किया जाए। मसाहा सब्बाहतैनी फी ज़ाहिरी उज़ुनैहि, अपने कानों के ज़ाहरी हिस्से के साथ किया जाए, मसा किया जाए। इबहामतई, इन दो अंगूठों को इबहाम कहते हैं अरबी जुबान, इबहामतैनी तस्निया। और इन दो उंगलियों के साथ शहादतैन वाली जो उंगलियां हैं इनको कानों में डाल करके कानों के अंदर वाले हिस्से का मसा किया जाए। तो इस तरह इनके अंदर का चीजों का अच्छी तरह मसा करना चाहिए। फिर जब आप मसा कर ले, कानों का भी मसा कर ले, सर का भी मसा कर ले। हाँ, अगर किसी बंदे ने, ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मजबूत पगड़ी बांधी होती है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर क्या करे, पगड़ी को उतारेगा तो दिक्कत आएगी, फिर उसको बांधेगा टाइम लगे, काफी दिक्कत है। तो शरीयत ने उसके लिए तखफीफ रखी है, उसके लिए आसानी पैदा की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सर के ऊपर पगड़ी होती थी तो आप पगड़ी को उतारे बगैर ही अपनी पगड़ी के ऊपर ही मसा कर लेते थे। ऐसे करके पगड़ी के ऊपर ही मसा कर लेते थे। ये दूसरा तरीकाकार है। और एक और भी तरीकाकार है मसा करने का कि पगड़ी को थोड़ा सा पीछे करें, अपने शुरू वाले हिस्से से थोड़ा सा बालों के ऊपर मसा करें, फिर उसके बाद आप अपनी ऊपर वाली पगड़ी के साथ भी आप मसा करें। ये है तरीकाकार मसा करने का तीसरा। पहला तरीकाकार क्या था, अपने पूरे सर का मसा किया जाए। फिर अगर पगड़ी है तो पगड़ी, मुकम्मल पगड़ी का मसा किया जाए। तीसरा तरीकाकार ये है कि आप आधे सर का मसा करें और फिर आप आगे मुकम्मल पगड़ी का मसा करें। जैसे हदीस में आता है कि फमसा बिनासियतिही व अलल इमामा, कि आपने अपनी पेशानी का, यानी पेशानी वाले जो शुरू वाले बाल हैं इनका मसा किया और फिर अपनी पगड़ी का मसा किया। जब आपने मसा किया, मसा करने के बाद अब बारी आती है पाँव को धोने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि फगसिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक वमसहु बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अब तुम अपने पाँव को धो इलल काबैन, टखनों समेत, टखनों समेत पाँव को धोना है।
اور دھونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھی طرح اپنے پاؤں کو دھوئیں، نیچے سے بھی تلیوں کو بھی مل مل کے دھوئیں تاکہ ادھر بھی کوئی چیز خشک نہ رہے، اور پھر پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی ہاتھ ڈال کر کے، انگلیاں ڈال کر کے اس کا خلال کرنا چاہیے تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہے مسنون طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ وضو کرنے کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح ہم عمل کریں، اسی طرح ہم وضو کریں۔ اور جو بندہ اس طرح وضو کر لیتا ہے تو وضو کرنے کے بعد پھر دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر آخر کے اندر دعا پڑھ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی کے اندر ایک اضافہ اور بھی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یدخل من ایہا شاء، اب اس بندے کی مرضی ہے 8 دروازے میں سے جس مرضی دروازے سے داخل ہونا چاہے اس انسان کی مرضی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسنون طریقے کے مطابق ہم عمل کریں، وضو کریں، اور پھر آخر میں دعا یاد کریں اور آخر میں دعا بھی پڑھیں، اور انشاءاللہ جب اس مسنون عمل کے مطابق ہم وضو کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل بھی جائیں گے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ قیامت والے دن ہمیں 8 دروازوں کی طرف سے بلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔